हेलो फ्रेंड्स, ग्लासगो कोमा स्केल एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कैजुअलिटी में पेशेंट के असेसमेंट के लिए। याद करने में डिफिकल्टीज होती है, इसलिए मैंने याद की एक ट्रिक से आपको बताता हूँ। इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं: आइज, वोकल यानी वर्बल कमांड, और मोटर कमांड ईवीएम। ईवीएम से अपने को याद हो जाएगा। आइज का स्टार्ट करेंगे 4 से। आइज 2 होती है तो इसको डबल 4 आइज के मूवमेंट को अपने 4 स्कोर मिलेगा। जैसे सबसे पहले स्पॉन्टेनियस, अगर पेशेंट की स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट है तो उसको 4 स्कोर मिलेगा। स्पॉन्टेनियस स्पीच, कोई स्पीच अगर वो बोलने से अगर वाइज मूवमेंट घूमती है इधर उधर तो उसको स्कोर मिल जाएगा 3। कोई पेन अगर को रिस्पॉन्ड कर रही है उसको मिलेगा उसको 2। और अब अगर आ रहा है उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो उसको मिलेगा स्कोर 1। तो आइस का आपको याद हो गया 4 3 2 1। नो रिस्पॉन्स को 1 मिलेगा। टू पेन उसको 2 मिल जाएगा। स्पीच को मिलेगा 3 और स्पॉन्टेनियस को 4। इसका ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन इसके मिल जाएंगे आपको ये आसानी से, पर याद करने का तरीका है ये है। ठीक है, अब अपने चलते हैं वर्बल कमांड में। वर्बल में 5 स्कोर मिलेगा ना। ईवीएम 4 पहले हो गया, 4 5 6। तो क्या हुआ, ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस पर्सन है। अगर कोई भी पेशेंट आया वो ओरिएंटेड है, वो कहाँ है किधर है, तो उसको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ओरिएंटेशन के बाद में क्या आएगा, कंफ्यूज है पेशेंट, तो उसको मिलेंगे, इसको नंबर मिलेंगे 4। उसके बाद आ रहा है उसके वर्ड्स, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स उसके सही नहीं है। फिर वर्ड के बाद आएगा साउंड, साउंड उसकी अगर सही नहीं आ रही है तो उसको स्कोर मिल जाएगा 2। और अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है पेशेंट का किसी भी तरह से तो स्कोर मिल जाएगा 1। आ गया ओरिएंटेड, कंफ्यूज्ड, वर्ड्स इनअप्रोप्रिएट होंगे, इनकम्प्रेंसिबल साउंड्स और नो रिस्पॉन्स, तो ये अपने आएगा वर्बल। मोटर का क्या होगा, मोटर का ओबेस कमांड, बोलोगे हाथ उठा तो हाथ उठा रहा है, कहोगे दर्द कहाँ हो रहा है तो दर्द वो बताएगा, तो ओबे कमांड करेगा तो पूरा स्कोर 6। अगर मूवमेंट टू लोकलाइज पेन, तो लोकलाइज पेन में तो इसको 5 मिलेंगे मार्क्स। अब वो कोई पेन हो रहा है तो उसका वो फ्लैक्स कर लेता है, फ्लैक्स करेगा तो उसको स्कोर मिलेगा 4। और अब नॉर्मल फ्लेक्शन, मतलब आपको फ्लेक्शन उसका ये ऐसे अजीब सी तरीके से फ्लेक्शन होगा तो स्कोर मिलेगा 3। और कोई एक्सटेंशन आएगा तो उसको बहुत, एक हमेशा ध्यान रखो न्यूरो सर्जरी में कोई भी क्रिटिकल केयर में एक्सटेंशन इज ऑलवेज अ बैड। आपकी रेजिडेंसी या इंटर्नशिप को एक्सटेंशन लगता है तो बुरा होता है ना, एक उसी सेंस में याद करें। किसी भी पेशेंट का आप एक्सटेंशन आपको आए तो उसको आप बोलोगे 2 मार्क्स मिलेंगे, और उसके बाद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आए तो ईवीएम मोटर को वापस फटाफट करा तो ओबेस कमांड लोकलाइज पेन करेगा। दूसरा विड्रॉल टू द पेन, अब नॉर्मल फ्लेक्शन, अब नॉर्मल एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इज ऑलवेज बेड 2, और एक नो रिस्पॉन्स। तो इस तरह से आपको स्कोर याद करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, आप कभी भी अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हो तो अब ये स्कोर गलत मत लिखिए। आपको नहीं पता लग रहा तो पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू द पेन ये लिखिए, ये पेशेंट इज नॉट ओरिएंटेड, पेशेंट इज कंफ्यूज। अगर आपको स्कोर नहीं पता है तो स्कोर मत लिखिए 6 7 8, नहीं तो बहुत ये मेडिको लीगल केस होता है, आप गलत मार्किंग हो जाती है। अच्छे से याद करेंगे, याद हो जाएगा, गलत कभी नहीं लिखना। और एक ये मानते हैं अगर 8 से कम स्कोर तो पेशेंट को इंटूबेट अपने को करना पड़ता है। तो इसी तरह के इंटरेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्लिनिकल वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द मेडिकल टीचिंग्स। थैंक यू।